सीताराम। शिखा अवस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखा अवस्थी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी व्रत करने के नियम क्या है, किन नियमों का पालन करते हुए हमें निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। और इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि यदि आप निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो दसवीं तिथि को आप ऐसे कौन से कार्य करें जिससे आपको एकादशी व्रत वाले दिन भूख और प्यास आप ना सताए। और फिर भी यदि किसी भी कारण से या आप जैसे कि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आपको यदि प्यास लगती है तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, कौन से ऐसे समय हैं जिस समय पे आप जल ग्रहण कर सकते हैं। तो निर्जला एकादशी व्रत नियम से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होंगी। वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, ज्येष्ठ मास की जो निर्जला एकादशी है तो वह 2025 में 2 दिनों की मनाई जा रही है, 6 जून की और 7 जून की। यानी कि 6 जून की सुबह प्रातःकाल 2:45 बजे के आसपास एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है और 7 जून की सुबह 4:45 बजे के आसपास एकादशी तिथि पूर्ण हो रही है। तो इसलिए 6 तारीख को भी एकादशी पूर्ण एकादशी है, दसवीं युक्त एकादशी नहीं है। तो इसलिए 6 तारीख को भी एकादशी का व्रत, निर्जल एकादशी का व्रत किया जा सकता है। और 7 जून को जो एकादशी का व्रत किया जाएगा तो वह द्वादशी युक्त एकादशी रहेगी। तो जिस वजह से ऐसी मान्यता है हमारे शास्त्रों में कि द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करने से हमें अन्य मतलब कि 1000 गुना एकादशी व्रत करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। और इसके साथ ही देखिए, 6 जून को जो लोग व्रत करेंगे तो उनका पारण 7 जून को 1:47 का समय बताया जा रहा है पारण का। और 7 जून को जो लोग व्रत करेंगे तो उनका पारण सूर्योदय के बाद से 7 सवा 7 के आसपास उनका व्रत पारण का समय बताया जा रहा है। तो इस तरह से देखा जाए तो 6 जून को जो लोग व्रत रखेंगे तो उन्हें कम से कम 31-32 घंटे का व्रत उनका हो रहा है निर्जल। और यानी कि 1.5 दिन आपको पूरा, कि 6 तारीख को पूरा आपको रखना है, 7 तारीख को दोपहर तक आपको व्रत करना है, फिर आप व्रत का पारण करेंगे। 7 जून को यदि आप व्रत रख रहे हैं तो आपको पूरा दिन 7 जून को व्रत करना है और 8 जून को सुबह सवेरे आपको व्रत का पारण कर लेना है। तो दोनों तरह से यदि देखा जाए तो 7 जून का व्रत करना ज़्यादा उत्तम और सुलभ भी है। तो बाकी आपके ऊपर है, आपकी स्वेच्छा पर है, आपके अपने जैसे गुरुजनों ने या आपके यहाँ पे बड़े बूढ़े जिस प्रकार से कह रहे हो तो आप उस प्रकार से व्रत करें। हमारे आश्रम मलुपीठ वृंदावन में 7 जून को ही एकादशी का व्रत किया जा रहा है और हम पर्सनली भी 7 जून को ही एकादशी का व्रत करेंगे। व्रत के नियम क्या है वह भी जान लेते हैं। देखिए, एकादशी व्रत के 3 दिन का व्रत होता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि 3 दिन का यह व्रत होता है। दसवीं तिथि से नियमों का पालन हमें करना होता है और द्वादशी तक नियम चलते हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि एकादशी व्रत में 10वीं तिथि को 10 नियमों का पालन करना होता है, एकादशी को 11 नियमों का और द्वादशी को 12 नियमों का पालन करते हुए हमें एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो 10वीं तिथि को जो मुख्य नियम है कि 10वीं तिथि को आपको चावल का सेवन नहीं करना है, लहसुन प्याज और अंडे इत्यादि की तो कोई बात ही नहीं है, लहसुन प्याज का भी आपको प्रयोग नहीं करना है। मसूर की दाल है, बैंगन है और इन सब चीज़ों का भी प्रयोग नहीं करना है। और उसके साथ ही जैसे कि दूसरे दिन निर्जल व्रत है तो आपको वैसे भी नमकीन या नमक का सेवन कम से कम आपको करना है। सूर्यास्त के बाद अन्न का बिल्कुल त्याग करना है, बिल्कुल भी आपको सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान आप रखिए। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 10वीं तिथि को ही आपको भूमि शयन करना है, जमीन पर आपको सोना है। बिस्तर इत्यादि आप लगा सकते हैं, गद्दे आदि डालकर, चटाई डाल लें, गद्दे डाल लें, लेकिन भूमि में ही आपको शयन करना चाहिए। एकादशी तिथि को सुबह सवेरे सूर्योदय से पूर्व आप स्नान करें, अपने व्रत का संकल्प करें और भगवान से प्रार्थना करें कि आपको इतनी शक्ति दें प्रभु कि जो आपका एकादशी व्रत है वो निर्विघ्न
संपन्न हो। एकादशी को आपको व्रत करना है और द्वादशी वाले दिन आपको एक ब्राह्मण दंपति को भोजन, देखिए हम प्रत्येक एकादशी को यह नहीं कर पाते हैं, नहीं संभव हो पाता है, तो इस बड़ी एकादशी पे जहाँ तक संभव हो जरूर कीजिए। यदि भाई देखिए एक दिन पहले आपका निर्जल व्रत है तो हो सकता है कि इतना सामर्थ्य ना हो तो आप सीधा निकाल दें, या भोजन बनाकर और आप एक थाली भोजन निकाल कर रख दें। और जब भी आप ब्राह्मण आपके आए या आसपास कोई मंदिर में पंडित इत्यादि हो, पुजारी हो, तो उन्हें आप दे दें। लेकिन एक ब्राह्मण दंपति को भोजन कराने के बराबर आप सीधा या भोजन इत्यादि दान जरूर करें और उसके बाद ही आप व्रत का पारण करें। व्रत पारण का जो नियम क्या है कि आपको सबसे पहले अपने हाथ में थोड़ा सा जल लीजिए, चावल के अक्षत दाने ले लीजिए 3 4 7 ऐसे, और तुलसी दल लेकर फिर आप व्रत का पारण करें। देखिए अक्षत जो लेंगे आप चावल के दाने, तो यदि आपका प्रदोष व्रत नहीं है तो आप लेंगे, यदि प्रदोष व्रत है तो आप सिर्फ जल और तुलसी दल से अपने व्रत का पारण करें। तो इस प्रकार से इन नियमों का पालन करते हुए आपको एकादशी का व्रत करना है। अब हम यह जान लें कि दसवीं तिथि को, जैसे व्रत वाले दिन हमें कम से कम प्यास लगे, तो दसवीं तिथि को आपको क्या बातें ध्यान रखनी है कि आपको नमक का सेवन कम से कम करना है, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मीठी चीज़ों का प्रयोग करें। मीठी चीज़ें आप खाएं, जैसे कि दूध, मिठाई है, फल फ्रूट्स हैं, ठीक है, उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। और जैसे ग्लूकोज है उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, कम से कम 100 से 200 ग्राम ग्लूकोज आप दसवीं तिथि वाले दिन पूरे दिन में पी लें, या नींबू पानी पिए, नारियल पानी पिए और फ्रूट्स वगैरह लें। तो इस तरह से आप अपने दसवीं तिथि को अपने आप को तैयार कीजिए, क्योंकि इस बार देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही है, तो किसी भी तरह से आपको शारीरिक असुविधा ना हो, तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें। और इस प्रकार से आपको दसवीं तिथि को अपने आप को एकादशी व्रत करने के लिए तैयार करना है। एकादशी वाले दिन आप को निर्जल रहना है, लेकिन यदि आपको प्यास लगती है तो हमारे जो योग साधना है, जैसे कि योग में बताते हैं कि जब देखिए पहले क्या होता था, संत महंत लोग होते थे, ऋषि मुनि लोग होते हैं तो वो वर्षों तक कुछ भी नहीं खाते पीते थे। किस लिए? क्योंकि वो हवा, वायु का सेवन करते थे। तो उसमें बताते हैं कि दोनों दांतों को ऐसे फंसाकर ऐसे अंदर की तरफ कस के पूरा सांस भर के आपको लेना है, फिर मुंह बंद कर लेना है। इस तरह से आप 3-4 बार यदि करते हैं तो आपको जैसे प्यास लगी है या भूख लगी है, तो वह आपकी जो भूख प्यास है वह शांत हो जाएगी। तो यह चीज़ आप जरूर करें, जब भी आपको परेशानी हो तो इस प्रकार से करें, या फिर ऐसे करके अंदर की तरफ आप सांस लें, एकदम पूरा भर के लें और फिर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं। तो इस तरह से यदि आप करेंगे तो आपको राहत मिलेगी भूख प्यास से। उसके बाद भी यदि किसी तरह से आपको नहीं राहत मिल रही है, नहीं आपको हो पा रहा है, तो उस स्थिति में कहते हैं कि आचमन के समय जो हम जल लेते हैं तो वह उससे हमारा व्रत खंडित नहीं होता है, या फिर आप स्नान करते हैं तो आपका व्रत खंडित नहीं माना जाएगा। तो आप जब भी आचमन करें तो इतना पर्याप्त जल लें कि कम से कम आपके कंठ तक आ जाए। ध्यान रखिएगा कंठ के नीचे नहीं जाए, आपकी जैसे जबान है और यहाँ कंठ तक अगर आ जाता है जल तो उसमें आपका व्रत खंडित नहीं माना जाएगा। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है और हमारे महापुरुषों द्वारा भी ऐसा बताया गया है। तो आप आचमन कर लें, और आज जब बहुत ज़्यादा प्यास लगे तो आचमन कीजिए और वहीं भगवान के पास बैठ के भगवान की स्तुति, नाम जाप, मंत्रों का जाप आप थोड़ी बहुत देर कर लें और प्रणाम करके फिर से आप अपने व्रत लगातार कंटिन्यू रखें। तो इस तरह से आपको करना है। या बहुत ज़्यादा आपको गर्मी लग रही, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो आप स्नान कर लीजिए, स्नान करने से भी राहत मिलती है। तो इस तरह से आप अपने एकादशी व्रत को पूर्ण कीजिए। और एकादशी व्रत में इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपको एकादशी वाले दिन ब्रश, दातून, पेस्ट इत्यादि का प्रयोग नहीं करना है। आपको सिर्फ साफ स्वच्छ जल से ही अपना मुख शुद्धि करनी है। इसके साथ ही एकादशी वाले दिन ऐसा
कोई कार्य नहीं करना है जिससे किसी का दिल दुखे, किसी को परेशानी हो, मतलब निंदा चुगली, झूठ बोलना, किसी को कटु वचन बोलना, इन सब बातों का विशेष ध्यान रखें। और यहाँ तक कि कहते हैं एकादशी वाले दिन हमें झाड़ू पोछा इत्यादि भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम झाड़ू पोछा करते हैं तो जो सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव होते हैं, कीटाणु होते हैं, तो उनकी मृत्यु हो जाती है, तो जिसका पाप हमें मिलेगा। देखिए एकादशी तिथि बहुत बड़ी यह तिथि है, तो इस दिन जिस प्रकार से हमें अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से पाप भी हमसे हो जाता है। अगर यदि अपराध होता है तो वह भी अक्षय हो जाता है, वह भी कभी नष्ट नहीं होता है। तो इसलिए इन बातों का भी ध्यान रखें कि किसी भी तरह का आपको ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे किसी की आत्मा को ठेस पहुंचे, दुख हो। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए और अब ये आप अपनी एकादशी व्रत पूर्ण कीजिए। नारायण भगवान के ऊपर विश्वास रखिए, वो आपका व्रत जरूर निर्विघ्न संपन्न कराएंगे। निर्जला एकादशी व्रत की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। किसी भी तरह का कोई प्रश्न आपको करना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।